नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम 12वीं क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है इतिहास की, भारत का इतिहास, उसका पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कला निधि की रचना किसके द्वारा की गई थी। कला निधि की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो उसमें तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोविंद, जो कि मंडन का पुत्र था। तो ये जवाब मैं आपसे जानना चाहता था। काफी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया और कुछ विद्यार्थियों ने कलिनाथ जी भी लिखा। हालांकि वो ये जो है कलिनाथ जी कोई ऐसा नहीं कि रोंग है, कलिनाथ जी के द्वारा भी कला निधि की रचना की गई। मैं जो आपसे जानना चाह रहा था वो ये था गोविंद वाला। तो दोनों ही सही हैं वैसे, लेकिन जब आपने यहाँ बात कर रहे थे जीके की, राजस्थान जीके की, तो उसमें तो कला निधि का फिर गोविंद ही है जो कि मंडन का पुत्र है। कल्लीनाथ जी जिन्होंने बताया वो अधिकतर कौन थे, गूगल सर्च वाले थे। उन्होंने उनको पता नहीं था तो उन्होंने गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करते ही सबसे पहले भिड़ते ही कल्लीनाथ जी का नाम आता है। उन्होंने बोला जय माता दी, लिखो कल्लीनाथ जी। जबकि अगर आपने राजस्थान का इतिहास अच्छे से पढ़ा होता तो वहां कल्लीनाथ जी का कहीं नाम ही नहीं है। हो सकता है आपने भी पहली बार सुना हो। सही उत्तर इसका गोविंद है। कल्लीनाथ जी भी गलत नहीं है, सही है ये। लेकिन मैं जो आपसे सुनना चाहता था वो गोविंद के बारे में था। ये मंडन का पुत्र था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। यहां से पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन की सबसे प्रमुख उपलब्धि सुदृढ़ राजतंत्रात्मक और गणतंत्र शासन व्यवस्था का विकास होना था। ऋग्वैदिक काल में जन का स्थायी भौगोलिक आधार नहीं था, यानी जो कबीला है उसका स्थायी आधार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जन बसना शुरू हो गए और इसीलिए जनपद कहलाए। देखिए, जन क्या होता है? जन माने लोग, जनपद लोगों का समूह जो है। तो पहले जो है वो लोग किस रूप में कहते हैं? जैसे ऋग्वैदिक काल की बात करें तो कबीले टाइप रूप से होते थे। और कई ये जो मूवी वगैरह भी आती है इनमें दिखाते हैं। और उत्तर वैदिक काल है, यानी 1000 ईसा पूर्व से शुरू हो गया उत्तर वैदिक काल। वहां से लोगों ने अब स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया। तो जो उनके क्षेत्र थे जहां वो निवास करते थे उन जगहों को कहने लगे जनपद। महात्मा बुद्ध के समय तक जनपदों का पूर्ण विकास होने लगा था और राज्य की कल्पना जातीय के बजाय भौगोलिक हो गई। जनपदों की, ये इसमें गलत प्रिंट है, ये स्थापना है। ये वर्ड के ऊपर वर्ड आ गया, स्थापना के साथ ही। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आपने बाल विकास कितनी गहराई से आप पढ़ रहे हैं। बाल विकास के अंदर जो विकार होते हैं उन्हीं विकारों में एक विकार आता है वाणी विकार। और वाणी विकार के अंदर एक विकार है जिसमें एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड हो जाता है। यानी ये कोई वर्ड ख है, उसकी जगह गलती से जैसे प बोलीज गया, बोलना ख था और बोलीज गया प। और नॉर्मल बोलचाल में तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिल्कुल साफ तरीके से बोल सके। कभी कभी अक्सर ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन जब वो एक विकार का विकार वही है जो एक तरह से रोग बन जाए वो। तो क की जगह प बोल गया तो वो वाणी का कौन सा विकार है? ये आपको कमेंट करके बताना है। जनपदों की स्थापना के साथ ही भू विस्तार के लिए आपसी संघर्ष होने लगा। निर्बल राज्य शक्तिशाली राज्यों में विलीन हो गए और जनपदों ने महाजनपदों का रूप ले लिया। आप में से एक दो बच्चे ने पूछा भी था, सर ये जनपद और महाजनपद एक ही होता है क्या? मैंने लास्ट वीडियो में इसको क्लियर किया था और ये आप देखिए और क्लियर आपके हो गया। छोटे छोटे कबीले स्थायी रूप से बसना शुरू हो गए तो उनको अपना अपना क्षेत्र वो कहलाता था जनपद, जितना उनका स्थान है। और जो शक्तिशाली कुछ जनपद, दूसरे शक्तिशाली जनपद थे, तो उन्होंने इसको हरा दिया, इसको हरा दिया, इसको हरा दिया, तो अब ये मिलकर के बन गया महाजनपद। इस प्रकार से छोटे छोटे जनपदों से मिलकर के जो एक बड़ा बनता है महाजनपद। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। ये अंगुत्तर निकाय, ये कई बार पूछे गए हैं। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी निम्नानुसार है। तो ये तो आपको अब तक अच्छे से याद होगा, चाहे नींद में भी उठा के पूछे तो आपको याद होना चाहिए। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा।
मगध की ये गिरिवर्च या राजगृह है, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती, वज्जीसंघ की वैशाली, मल कुशिनारा पावा, चैदी की शक्तिमती, और उसके बाद वत्स है कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिच्छत्र व कंपिल्य, मत्स्य की विराट नगर यानी विराट, सूरसेन की मथुरा, अश्म की पोतन, पोतन नाम से ज्यादा जाना जाता है, अवंती की उज्जैनी, और गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजपुर। तो इनमें से एक एक दो दो राजधानियां कहीं एक्स्ट्रा भी है, और एक जगह कम हो या ज्यादा हो, आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो 16 महाजनपद कौन से हैं, उनका क्षेत्र कौन सा था और उनकी राजधानियां, ये आपको पता होना चाहिए महाजनपद के बारे में। इनके अलावा कई छोटे बड़े जनपद थे, इनमें योदय, माद्रक, त्रिगर्त, केके, सिंधु, सोवीर, सिवी, अंबट, साक्य, कलिंग, मुल्क आदि प्रमुख थे। इस समय 4 महाशक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। तो कौशल, मगध, वत्स और अवंती, इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। कपिल वस्तु के साके, रामगाम के कोलिये, सुसुमरगिर के बग, अलकप के बुली, केशपूत के कालाम, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदेह और वैशाली के लिच्छवी। तो ये कई नाम हैं इसमें। अब ये जो नीचे वाले हैं ये याद करने की आपको कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, सामान्यतः ना ही इनमें से पूछता है इस प्रकार से। आप तो ये 16 महाजनपद याद कर जाना, आपके लिए सफिशिएंट है ये। तो मेन चीज ये है, ये 4 शक्तिशाली महाजनपद, इनका नाम ध्यान में रखना जरूरी है, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। फिर है प्राचीन भारत के गणतंत्रात्मक शासन पद्धति और संवैधानिक व्यवस्था। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में समृद्ध गणतंत्रात्मक शासन पद्धति एवं संवैधानिक व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। यह हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बौद्धकालीन गणराज्यों के विधान और शासन पद्धति गणराज्य का राजा या प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होता था। अर्थशास्त्र में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है, अर्थात वहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा समझता है। उपराजा, भंडारिक तथा सेनापति एवं सेनापति राजा की सहायता करते थे। तो देखिए मेन बात इसमें यह है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। एक तो होती है गणतंत्रात्मक, एक होती है राजतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक वो होता है जिसमें जो उस देश का जो संवैधानिक प्रमुख हो, वो उसका चुनाव किसने किया हो, जनता ने, तो वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। तो वहां की जो जनता है वो चुनाव करती थी अपने राजा का। और कई जो राज्य हैं जैसे मगध वगैरह हैं, यहाँ पूरी तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी कि जो राजा है उसके बाद पुत्र है उसका वो राजा बनेगा। लेकिन गणतंत्र में ये सिस्टम नहीं था। तो ये हो गया ना ये कि वो ये गणराज्य का राजा या प्रमुख जो होता था वो निर्वाचित व्यक्ति होता था, जनता चुनाव करती थी उस राज्य का। तो देख लीजिए आज से 2500 साल पहले भी जो है राजा का चुनाव निर्वाचन से होता था। उस समय भी लोग कितने एक्टिव थे, शासन कैसा था। सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा होती थी। सभा या संस्था कुल प्रमुखों की सर्वोच्च संस्था। इसमें विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करके निर्णय किया जाता। जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार या सत्तागार कहते थे। ये मोस्ट है आपके लिए, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि संस्थागार अथवा स्थागार था। अब इतना ऑप्शन देकर वो छोड़ देगा और फिर कहेगा आप बताओ। तो उसमें जो ऑप्शन होगा ना कि जिस स्थान पर सभा की जाती थी वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संस्था के अधिवेशन के लिए संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था आसन पन्नापक नाम का अधिकारी करता था। तो उस समय में देखिए निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था होती थी सदस्यों की। ऐसा नहीं कि कोई किसी दूसरी सीट पर जाके बैठ गया या कोई कहीं बैठ रहा है कोई कुछ नहीं, यानी डिसिप्लिन, किसको कहां बैठना है, जिसका जो स्थान है वो वहीं बैठे।
तो वो देखने की व्यवस्था काम आसन पन्नानक नाम का जो एक अधिकारी होता था वो करता था। कोई बैठा हुआ उसको दिख जाता दूसरी जगह तो कहता भाई साहब क्या लिखा हुआ है। अच्छा वो कहता कि इसमें कुछ और नाम कुछ और है, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो। फिर कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, चलो ठीक है दूसरी जगह जाओ। संस्था के अधिवेशन के लिए एक निश्चित संख्या गणपूर्ति कोरम आवश्यक थी। संस्था में सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। देखिए उस समय का देखिए आप वैदिक काल का, ये जब जो है मगध, ये जो जो भी नए महाजनपद में कि संस्था के अधिवेशन के लिए एक निश्चित संख्या गणपूर्ति कोरम आवश्यक थी। और आज भी गणपूर्ति या कोरम आवश्यक है, चाहे भारत की जो संसद की बात करें या राज्य की बात करें। अमूमन जो है वो मुख्य रूप से 1/10 माना जाता है कि पार्लियामेंट या जो राज्य विधानसभाएं हैं मुख्य रूप से 1/10 सदस्य कम से कम हो, तब जाकर के वो सदन की कार्रवाई शुरू होती है। और उस समय में देख लीजिए गणपूर्ति आवश्यक थी। संस्था में सदस्य द्वारा औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। प्रस्तोता द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद उसे 3 बार दोहराया जाता था ताकि सभी उपस्थित सदस्य उसे सुन सकें। प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए सदस्यों से पूछा जाता था। जो सदस्य मौन रहते थे उनकी सहमति मान ली जाती थी। कई कहे उसमें अब पूछे भाई साहब आप हाँ या ना बताओ, तो चुप रहते भाई साहब हम तो कुछ नहीं बोलेंगे ऐसा। क्या तो आपकी मौन का मतलब जो है क्या है, वो हाँ ही है। भले ही वो मन के अंदर कुछ ही कुछ सोच रहा हो, भले ही वो मन में ना कर रहा हो, लेकिन अगर आप कुछ बोले नहीं तो फिर उसको हाँ मान लिया जाता है। वाद विवाद के बाद सर्वसम्मति न बनने पर मतदान की भी व्यवस्था थी। तो ये पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है जैसे आज का ही सिस्टम है। तो उस समय लोग कितने एडवांस थे, किस तरीके से नियम कानून से काम होता था। विभिन्न रंगों की शलाकाओं द्वारा जो भिन्न मतों की सूचक थी मतदान कराया जाता था। तो शलाकाएं क्या होती है, जो शलाकाएं जो ये सलाखें या जो होती है ना पतली सी, अ, आप उसको छड़ी कह लीजिए या इस तरह से पतली सी सलाखा टाइप जो होती है, तो वो था उनका सिस्टम, उससे मतदान कराया जाता था। शलाका ग्राहक नामक अधिकारी इन्हें एकत्रित करता था। यह कार्य गोपनीय या खुले दोनों रूप में होता था। विवादित विषय कतिपय चयनित समितियों को सौंप दिया जाता था। गणतंत्रों की न्यायिक व्यवस्था का भी विशेष स्थान था। बुद्ध घोष की अट कथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी और उसके बाद ही उसे दंड दिया जाता था। देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम था उस समय का कि कोई व्यक्ति गुनहगार है या नहीं है उसके लिए 7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा जांच की जाती थी। यहां आज के टाइम में तो एक से ही नहीं हो ढंग से, क्योंकि व्यवस्था सिस्टम में ही दोष हो, सिस्टम में दोष होता है। तो अब जो वो लगता है हो जाता है फैसला। हमारी वर्तमान संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था में महाजनपदकालीन गणतंत्रीय व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। मैंने अभी आपको ऊपर ये कहा था कि उस समय का ये सिस्टम जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा आप आज का सिस्टम पढ़ रहे हो। लोग प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का यह अनुकरणीय उदाहरण था, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक निरंतर नहीं रह सकी। कालांतर में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उसने केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था की स्थापना कर संपूर्ण भारतवर्ष को एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया। तो छोटे छोटे ये बड़े बड़े जो महाजनपद थे, फिर आप जानते हैं कहानी आगे की, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उससे राजा बनाया जाता है। उनके जो गुरु थे विष्णुगुप्त यानी चाणक्य, उन्होंने उस बच्चे को तैयार किया कि कैसे ये बच्चा बेहतरीन एक पूरे संपूर्ण भारत को एक कर सकता है। तो ये मेन मेन बिंदु केस के हो गए। अब आता है सामाजिक जीवन मुख्य विशेषताएं। सामाजिक जीवन प्रमुख विशेषताएं। वर्ण व्यवस्था,
प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम की व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। देखिए, एक चीज मुझे याद आई है, कई बच्चे कह रहे थे सर आपने 6 से 10th के जो वीडियो पढ़ाए हैं, जो वीडियो बनाए हैं एसएसटी के, वो सभी काम के हैं या उनमें से भी कुछ जो अलग से छांटना पड़ेगा या कुछ इस तरह से। तो उसमें देखिएगा जो आपको 6 से 10th में मैंने ऑलरेडी वही पढ़ाया है जो आपके रीट में था। तो इसलिए उसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको यूं लगे कि नहीं इस टॉपिक को हम छोड़ दें और बाकी का हम पढ़ लें। 6 से 10th में जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो सब वो हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, वे सभी मोस्ट हैं, तो कोई भी छोड़ने वाले जैसा कुछ नहीं है इसमें। अब तो हर जगह पूरे राजस्थान में यूट्यूब पे आरबीएससी आरबीएससी हो रहा है। जब से ये हुआ है और क्लियर हो गया कि आरबीएससी पुस्तक में से ही आएगा, तो अब स्टूडेंट का दिमाग पूरी तरह से हिल गया वो, क्योंकि जो अब लास्ट 1 साल से जिन्होंने इन पुस्तक को देखा ही नहीं, या वो इसमें थे कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, या अच्छा एक ये कमेंट आना तो मेरे आप बंद हो गए, जो लास्ट तक आते रहे वैकेंसी आने तक भी आ ही रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ें या आरबीएससी पढ़ें, सर क्लियर करो। अब जब बोर्ड ने क्लियर कर दिया तो उनके हाथ पांव फूल गए। मैं 1 साल से रो रहा हूं, अरे आरबीएससी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब हाथ पांव फूल गए बहुत जनों के, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे अब हर कोई आरबीएससी आरबीएससी कर रहे हैं। अब एक साथ में आपको खाना, जब 20 थालियों का खाना एक साथ कह के लो खा लो इसको, अब तो नहीं पचा सकते, उसको समय लगता है पचने में, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, तो प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण और आश्रम व्यवस्था तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। इन्हें परम पुरुष से उत्पन्न बताया गया है। आपसे परीक्षा में इसमें क्या पूछेगा, वो आपसे यह पूछेगा कि प्राचीन भारतीय समाज में तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। कितना खूबसूरत क्वेश्चन बना है। मतलब मुझे अगर बना दिया जाए कि पेपर आपको ही बनाना है, तो ऐसे ऐसे पेपर बनाऊं जो पढ़ने वाला और मेहनत करने वाला और जिन्हें अच्छे से समझ में आए वो सिलेक्ट होके निकलेगा उसमें। प्राचीन भारतीय समाज में तत्कालीन समाज की आधारशिला थी। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दो लुभाने लुभावने। मेन है वर्ण और आश्रम व्यवस्था, तो ये 4 हैं। इसके अनुसार समाज एक व्यक्ति और वर्ण उसके अंग माने गए हैं। इन वर्णों का मुख्य आधार व्यवसाय था। इस काल में व्यक्ति को व्यवसाय अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य हो सकते थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद व्यवस्था का और अधिक विकास हुआ, लेकिन आधार जो क्या था, कर्म ही था। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का कथन है कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, न कि जन्म से। इस समय अंतरवर्णीय विवाहों से अनेक उदाहरण हैं। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक कुशलता का विकास था। वर्ण परिवर्तन संभव था, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा का पुत्र था, शूद्र वर्ण, तो इसलिए ऐत्रेय कहलाया। वेद व्यास का भी इसी प्रकार का उदाहरण है। तो ये देखिएगा पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। भाई पूर्व वैदिक काल, एक तो पूर्व वैदिक काल है, एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जबकि उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो जो पूर्व वैदिक काल था, इसमें इसमें स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर थी। और जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जो है अपने वर्ण को बदल सकता था। या वो फिक्स नहीं था कि अब तुम जैसे कि जो ब्राह्मण ज्ञान देते हैं तो उसका बेटा भी ज्ञान ही देगा, ये कोई जरूरी नहीं था। शूद्र होता था, वो अपनी योग्यता के बल पे, मान लीजिए उसकी भुजाओं में बल है, वीर है, तो वो उस समय क्षत्रिय में आ सकता था। क्षत्रिय वाला है, बिल्कुल भी वीर नहीं है, छोटा सा है, उसको ना कोई इसकी युद्ध कला में कोई है, तो वो अपने अनुसार भाई फिर किस में है, शूद्र में आ जाओ।
या और किसी में तुम्हें व्यापार करने का गुण है तो फिर वैश्य में आ जाओ। ज्ञान है तो चाहे शूद्र का व्यक्ति हो, उस घर में जन्म हुआ हो, लेकिन अगर उसमें ज्ञान है तो फिर वो अपना वर्ण बदल करके किस में आ सकता था? ब्राह्मण में। तो ये तो थी पूर्व वैदिक काल की स्थिति और बहुत बेहतर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इस व्यवस्था में परिवर्तन होने लगा। अब जो है क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, चाहे वो गुण हो या ना हो। तो वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को बना लिया गया। तो फिर वो सीधी सी बात है, फिर उसमें समस्या तो आएगी। तो वर्ण परिवर्तन संभव था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का कर्ता महिदास किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी, तो ये स्वयं तो ब्राह्मण है जो महिदास, और किसी अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा, तो जो कि शूद्र वर्ण से संबंधित होगी, तो का पुत्र था, इसलिए ऐत्रेय कहलाया। वेद व्यास का भी इसी प्रकार का उदाहरण है। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने महाभारत को लिखा। हालांकि जो लिखने का काम था वो गणेश जी ने किया था, लेकिन वेद व्यास जी थे किसकी संतान? भाई वेद व्यास जी किसके संतान थे? तो एक महिला थी जो कि नाव से पार करवाने का काम करती थी, जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती नाम था। और इधर इनके पिताजी जो थे वेद व्यास जी के, वो थे ऋषि पाराशर। तो ये ब्राह्मण हो गए ऋषि पाराशर। और सत्यवती कन्या थी, ये अपने पिता को, हालांकि इसके पिता वो रियल पिता नहीं थे, वो मछली लेकर बेचने का काम करते। तो एक बड़ी मछली को जब काटा तो उसमें से एक छोटी सी बच्ची निकली, जिन्होंने अपनी बेटी मान के उनको पाला, उन्होंने सत्यवती को। तो जब सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से होता है, शांतनु कौन? भीष्म पितामह के पिताजी। तो उस विवाह से पहले ही जब ये नाव से पार करवाती थी, भाई इस तरफ नाव में बिठाया और बीच में नदी है, गंगा नदी, उस तरफ दूसरी तरफ पार कराने का काम करती थी सत्यवती। अब देखने में थी भी बहुत सुंदर। ऋषि पाराशर जी हैं। अब ये नाव पार कराते कराते यहां पार हो गए, और जब इनसे संपर्क हुआ दोनों में, तो उस संपर्क से जन्म हुआ था वेद व्यास जी का। वेद व्यास का जन्म हुआ। व्यास मुनि, वेद व्यास, तो बहुत महान ऋषि वे हैं। तो ऋषि पाराशर की संतान और सत्यवती के जो हैं पुत्र। जैसे महाभारत में जो कुंती थी, तो कुंती ने विवाह से पहले जो राजा पांडु से विवाह किया था, तो विवाह से पहले ही जो दुर्वासा ऋषि का वरदान था, इनको एक वरदान दिया था कि तुम जिस देवता का स्मरण करोगी, उस देवता से, वो देवता जैसा ही तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा। तो चूंकि अब जब दुर्वासा ऋषि तो आशीर्वाद देके चले गए, और जो माता कुंती है उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, उन्होंने यूं मन में मंत्र का जाप किया और सूर्य देवता का स्मरण किया। वो स्मरण करते ही उनके जो है वो गर्भवती हो गई, और जो पुत्र जन्म हुआ उसका नाम था करण। तो आप देख लीजिए, सबसे सुंदर, सबसे योग्य, धीर गंभीर। तो अब तो ये वो वेद व्यास जी थे। तो सत्यवती और शांतनु, तो शांतनु जी के बड़े बेटे भीष्म पितामह ऑलरेडी थे पहले। फिर आगे की कहानी आप जानते हो कि शांतनु जी का मन किस पे आ गया? सत्यवती पे आ गया। उन्होंने इसके पिता से कहा, सत्यवती के पिता से, कि भाई मैं इससे, सत्यवती से विवाह करना चाहता हूं। तो उन्होंने शर्त लगा दी कि मेरी बेटी से जो बच्चे होंगे वही आपके हस्तिनापुर का राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, ना कि आपका पुत्र देवव्रत। उस समय तक भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। फिर भीष्म पितामह आते हैं, और जब ये पिता उसी को सेम वही बात कहता है, तब देवर जो है वो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं, मैं आजीवन है विवाहित रहूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। तब से वो क्या कहलाए? भीष्म पितामह है। हमारे राजस्थान के अंदर भी जो है, उन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, या राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। कौन है वो? मेवाड़ के राणा लाखा जो थे, उनका बेटा चुंडा। तो चुंडा ने भी अपने पिता के लिए इसी चीज के लिए बलिदान दिया था। तो फिर सत्यवती जो है,
शांतनु जी से विवाह हो गया। अब शांतनु जी की उम्र तो हो रही है ऊपर जाने वाली, लेकिन बच्चे तो हो गए। लेकिन वो बच्चे कोई ज्यादा शारीरिक रूप से इतने ज्यादा स्वस्थ नहीं थे। तो चलो खैर, अब आगे पढ़ते हैं, कहानी लंबी हो जाएगी। तो अब देखिएगा, ये जो पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों जो हैं, ये जैविक रूप से किसकी संतानें? ये वेदव्यास की संतानें हैं। ये वेदव्यास की संतानें हैं, क्योंकि जो शांतनु से पुत्र होते हैं सत्यवती से, उनकी आयु ज्यादा होती नहीं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी जो रानियां थी, तो आगे वंश कैसे बढ़ाया जाए, भीष्म पितामह ने ऑलरेडी पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है। तब फिर माता ने अपने पहले पुत्र को याद किया, जो कि अब महान ऋषि बन चुका है। और तब वेद व्यास जी आए, और वो फिर इस तरह से संपर्क से जो है ये पुत्र उत्पन्न हुए। तो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, इन तीनों का पिता एक ही है, वेद व्यास जी। सूत्र काल में वर्ण भेद में जन्मना दृढ़ता आने लगी, और गौतम बुद्ध के समय वर्ण व्यवस्था विकृत व अधिक कठोर हो गई और आपसी भेद बढ़ गए। इसलिए बौद्ध साहित्य में वर्ण भेद की कटु आलोचना की गई है। वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप से ही धीरे धीरे जाति व्यवस्था बनी। कर्म आधारित वर्ण धीरे धीरे जन्म आधारित जातियां हो गई। जब वर्ण में कठोरता आने लग जाए, तो फिर वो किस में बदल जाता है? जाति व्यवस्था में। और जाति में जब शिथिलता आने लग जाए, तो फिर वो किस में बदल जाती है? वर्ण में। तो फिर अब वर्ण के अंदर भी जातियां बनने लगी। वैदिक साहित्य से पूर्व भी भारतीय समाज अनेक व्यवसायगत समाजों में विभाजित था। अब आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उपनिषदों में अधिकांश तीन ही आश्रम माने गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ। उपनिषदों में, धर्मसूत्र, साहित्य और स्मृति ग्रंथों में आश्रम व्यवस्था की जानकारी और इससे संबंधित व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक आदर्श परिधि में व्यक्त करते हुए उसकी जीवन की गति को चार आश्रमों में विभाजित किया गया। मनुष्य से अपेक्षा की गई कि जीवन के इन चार सोपानों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, चार सोपानों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को पार करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो आश्रम चार हैं, और इनका आधार है आयु। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, फिर 26 से 50, फिर 51 से 75, फिर 76 से 100। तो आयु के आधार पर जो है वो बांटा गया है। तो ये चार आश्रम हैं। मानव के इतिहास में जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का प्रथम प्रयास विश्व में भारतीय संस्कृति की देन है। पुरुषार्थों और आश्रमों के आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म से परिचित होता है, शिक्षा प्राप्त कर उसकी साधना करता है, और गृहस्थ आश्रम में धर्मरत होकर अर्थ और काम को प्राप्त करता है। वानप्रस्थ में वह पूरा समय समाज कार्य के लिए लगाता है, और संन्यास में वह मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, शिक्षा प्राप्त करना। देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है उसमें क्या होता है, 0 से 25 वर्ष, तो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था, मतलब 5-6 साल के आसपास का बच्चा हो जाता था, तो उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। अब देखिए, वो घर से दूर है और अपने गुरु के सानिध्य में है। साथ ही जो उसके बालक हैं, साथ ही जो दोस्त हैं उसके, अब सारे एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। सारा जो वहां का काम है वो भी करते थे, सफाई करना, झाड़ू निकालना, मतलब एक पिता पुत्र की तरह वो जो रिश्ता था। और गुरुजी 25 साल तक इनको चीजें सिखाते थे, योग करना, इसके अलावा सारा जैसे जो भी ये बुक वगैरह है, महान ग्रंथ, उनको पढ़ना, सारी समस्याओं का समाधान होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब चीजें किसमें थी? ब्रह्मचर्य आश्रम में। 25 वर्ष तक ज्ञान ले लिया उसने। अब समय था गृहस्थ आश्रम का। गृहस्थ आश्रम माने विवाह है। अब विवाह हो गया तो फिर बच्चे भी होंगे,
और जो भी ऋण वगैरह या जितने भी महत्वपूर्ण सारे कार्य हैं वो सब किस में संपन्न होते हैं? गृहस्थ आश्रम में संपन्न होते हैं। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? तो कईयों को तो सीधा ही नहीं पढ़ा वो ढंग से, तो ये लास्ट वाला सन्यास वाला ही दिखता है वो, ये सन्यास आश्रम, और टिका के आते हैं उसमें सन्यास वाला सबसे बेहतर है। वही गलत हो गया वो। सबसे बेहतरीन जो माना जाता है वो है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि व्यक्ति सारे अपने दायित्व और जो ऋण से मुक्ति है, जो ऋण होते हैं उनसे मुक्त होना, ये पंच यज्ञ करना, तो वो सब किस में संपन्न होंगे? गृहस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ में वह पूरा समय समाज कार्य करता है। तो वानप्रस्थ का मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं होता है कि आप वन में प्रस्थान कर लिया और आप जाके मजे से वनों में बैठे हैं, नहीं। वानप्रस्थ के लिए, वानप्रस्थ का कार्य यह है कि भाई आपकी आयु अब 50 साल से ऊपर हो चुकी है, 51वें साल में आप प्रवेश कर लिया, तो आप घर का त्याग करो और आपने जो 50 साल तक अपने जीवन में सीखा है वो इस समाज को लौटाओ। वो ज्ञान किसको दो? इस समाज को दो, इस सोसाइटी को दो। और 75 साल तक आते आते व्यक्ति वृद्ध होने लगता है काफी, मतलब अब खुद भी ये कोई जरूर नहीं है कि वो अपना काम भी सारा कर सके, उठ बैठ सके, खाना बना सके, ज्ञान दे सके। तो अब ये समय है कि ईश्वर की तरफ से कभी भी बुलावा आ सकता है, यहां से जो आपका टिकट है वो कभी भी कट सकता है, ये पतंग की डोर कभी भी टूट सकती है। तो अब अकेले में बैठ करके और रात दिन ईश्वर का ध्यान करो। इस प्रकार से जब व्यक्ति आगे चलता है तो वो किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये है 4 आश्रम, और क्या व्यवस्था है गजब की। आप चाहे साइंटिफिक तरीके से भी देखें, वैज्ञानिक तरीके से भी देखें, कितनी बेहतरीन व्यवस्था है। और आजकल तो ये सारा सिस्टम ही बदल गया है। या तो शादी जैसे ये अखातीज वगैरह होती है, तो या तो उस दिन बाल विवाह भी बहुत होते हैं, जिसको अबूझा सावा कहते हैं। तो या तो वो होता है, और या फिर स्टूडेंट जो इसमें एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की, तो 24-25 साल तक तो आते आते उसको ये होने लगता है कि अब मैं करूं क्या, चलो अब मैं रीट की तैयारी करता हूं। फिर वो 25 से आगे 26, 27 के 28 तक, 29, 30, वो इन्हीं चीजों में तैयारी करते 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 तो उसकी उम्र निकल रही है। भाई आज के समय में भारत का जो युवा है, उसकी युवावस्था जो एक जबरदस्त ऊर्जा का केंद्र है, वो अपनी ऊर्जा केवल तैयारी तैयारी में निकाल रहा है, घर में बैठे बैठे। शादी फिर और लेट होती है, 30 के बाद में 35 भी आ जाते हैं, कईयों के 40 आ जाते हैं। तो सब चीजें उलट पुलट हो रही हैं। इसलिए मेरा यह मानना है इस परिप्रेक्ष्य में कि विद्यार्थी 19-20 साल तक अपनी डिग्री पूरी कर लेता है। भाई 20 साल तक मान लो उसकी ग्रेजुएशन, और या जैसे मान लो और भी उसको डिग्री करना हो, बीएड वगैरह या करना हो, 21 साल मान लीजिए, 21 साल तक कर लेता है वो, तो उसको 4 साल तक अब जम के तैयारी करनी चाहिए। ना ही कोई फ्रेंड हो, कोई लड़का है तो अपने बॉयज के साथ ही पढ़ाई करे, वो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि फिर साथ में सभी मिलके पढ़ाई करते हैं, तो वो चूंकि सब युवा हैं, तो कभी उनको लगेगा बाहर अपने कहीं घूम के आते हैं, कभी और कुछ बात है। 2-4 दोस्त हो, उन्हीं के साथ एक आपको पता है कि ये पढ़ने वाले हैं, तो 4 साल तक रात दिन एक कर देना चाहिए अपनी एग्जाम को फाइट करने के लिए, और कि मुझे कोई ना कोई एग्जाम निकालना है। ये डिसाइड कर लो, 4 साल रात और दिन अपना इस एग्जाम को दे दो, हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। और अगर नहीं होता है तो मन में यह सोच के चलना चाहिए कि 4 साल बाद में मैं कोई ना कोई काम शुरू कर दूंगा, कोई ना कोई काम। फिर आप चाहिए अपनी साथ इन पढ़ाई को जो है वो साथ साथ में पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, लेकिन कोई ना कोई काम शुरू अवश्य कर देना चाहिए। उसके बहुत फायदे हैं, दुनिया की समझ आपको आएगी कि आखिर में चीज है क्या। ये हायर जानूर, मिसयूर, यू मिसमीर, ये सब फालतू बकवास चीजें हैं,
ये आपको एहसास हो जाएगा जब दुनियादारी में उतरोगे, तो लगेगा कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है जितना हम सोचते हैं। प्लस आपकी जो इनकम है वो होने लगेगी, तो आप में खुद में एक आत्मविश्वास रहेगा कि मैं बेरोजगार तो नहीं हूं। घर वाले ये तो नहीं कह सकते कि फालतू बैठ के टाइम पास कर रहा है। आपको खुद को बहुत कुछ सिखाएगी ये चीजें। फिर कभी मान लो कोई एग्जाम हो, आपने पढ़ना है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जो है वो रात दिन करके फिर से कर लो रिवीजन, अगर कंपटीशन में करना है तो। अगर आपने 4 साल यहाँ जम के तैयारी कर ली, तो आप उसके बाद कभी भी 3 महीने का रिवीजन करके वापस उस स्टेज पर आ सकते हो, अगर पहले इन 4 सालों मेहनत की भी है तो। और जो विवाह है वो भी हो जाना चाहिए 25-26 तक। भाई नहीं होता, वो होते हैं, वो सब चीजें अपनी अलग है, लेकिन एक नॉर्मल चीज है। 24-25 साल की उम्र में, 25-26 की उम्र में विवाह हो जाता है, तो जो रिश्ता बनता है आपस में पति पत्नी का, वो भी एक मजबूत रिश्ता बनता है। तो जो उनके भविष्य के अंदर वो रिश्ता सही रहेगा, मजबूत रहेगा। अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं रहा, उम्र 30 होगी, 32 होगी, 33-34 आ रही है, अब रो पीट के शादी करनी है, शादी कर ली, तो जो एक उम्र के अनुसार एक आकर्षण जो होना चाहिए, वो आकर्षण तो आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। तो ये सिस्टम बहुत गजब का है। ये चीजों को जब ध्यान से पढ़ते हो, तब लगता है कि कितनी जबरदस्त बातें हैं ये। तो वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार समाज के लिए उपयोगी बनाना था, जबकि आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक लक्ष्यों का समान रूप से समन्वयीकरण है। इस व्यवस्था का विकसित रूप हमें सूत्रकाल और महाकाव्य काल में देखने को मिलता है। प्रोफेसर जैसी पांडे ने लिखा है, आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के पूरक के रूप में थी। आश्रम एक और कर्म व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, दूसरी ओर वे उसके विकास के लिए क्रमबद्ध सोपान बनाते हैं। संस्कार द्वारा जीवन का परिष्कार। संपूर्ण विश्व में भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं दृष्टि से अग्रणी रहा है। भारतीय ऋषि मनुष्यों की मानना है कि व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र संस्कारतः द्विज उच्यते, अर्थात व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, परंतु संस्कार से वह द्विजत्व, द्वितीय जन्म या विद्वता प्राप्त करता है। और भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है, उन्हें संस्कार कहा जाता है। संस्कारों का विस्तृत विवेचन ग्रह्य सूत्रों, धर्म सूत्रों और स्मृतियों में मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या अलग अलग है। विवेकानंद ग्रह सूत्र में 18, पाराशर बोधायन वराह ग्रह स्मृति में 13। ये आपसे अलग अलग नहीं पूछेगा वो, चाहे इनको ना पढ़े आप, लेकिन 16 संस्कार जो हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। कौन से हैं? सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। और लास्ट में देखिए विवाह के बाद क्या है, अंत्येष्टि है फिर। इसलिए विवाह नहीं करो तो व्यक्ति सुखी रहता है, विवाह करोगे तो दुखी रहोगे या सुखी रहोगे ये आपको भी नहीं पता। लेकिन कितनी मजेदार चीज है, विवाह के बाद में डायरेक्ट अंत्येष्टि आई है फिर। तो ये 16 संस्कार हैं, ध्यान में रखना इनको। पहला गर्भाधान, फिर पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेद, विद्यारंभ, फिर उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। फिर है पुरुषार्थ की अवधारणा। पुरुषार्थ की अवधारणा। भारत में पुरुषार्थ की अवधारणा अति प्राचीन है। धर्म, अर्थ और काम वैदिक काल से ही मनुष्य के लिए अनुसरणीय बताए गए हैं, लेकिन उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य बताए गए हैं। तो धर्म, अर्थ और काम वैदिक काल से ही मनुष्य के लिए अनुसरणीय बताए गए हैं, लेकिन उपनिषद,
जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य बताए गए हैं। तो अब देखिए, जैसे उपनिषद है तो उपनिषद में मोक्ष कहा जाता है। जैन धर्म है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए केवल्य टर्म का यूज किया गया है, केवल्य। बौद्ध धर्म में आप उसको निर्वाण कहते हो, तो मतलब वो एक ही अर्थ है। बाद में धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का समन्वय हो गया। पुरुषार्थ से तात्पर्य पुरुष यानी मनुष्य के योग्य यानी अर्थ अथवा मूल्य। तो मूल्य से तात्पर्य आदर्श है। जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वे सब क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारत में मानव के लिए अनुसरण करने वाले योग्य मूल्यों का वर्गीकरण 4 पुरुषार्थ: धर्म, सदाचार आचरण, अर्थ भौतिक संपदा, काम सुविधा भोग और मोक्ष जीवन मरण बंधन से मुक्ति के रूप में किया गया है। धर्म का संबंध सदाचार, कर्तव्य पालन और सद्गुण से है। अर्थ का मनुष्य की भौतिक समृद्धि के उपभोग से है। काम का संबंध भौतिक सुख समृद्धि के उपभोग से और मोक्ष का संबंध सांसारिक जीवन से मुक्त होने से है। प्रथम 3 पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य के सांसारिक जीवन से है, जबकि चौथे का संबंध अध्यात्म से है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ का दर्शन संपूर्ण जीवन दृष्टि से है, जिसमें लौकिक जीवन के विभिन्न पक्षों के साथ साथ व्यक्ति के पारलौकिक और आध्यात्मिक संबंध भी शामिल हैं। देखिए, 4 पुरुषार्थ जो आपको बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इनका सीक्वेंस भी यही है। सबसे पहले धर्म, धर्म के अनुसार ही अर्थ का अर्जन करना, धर्म के अनुसार ही काम का जो है उसका उपभोग करना, और जो व्यक्ति इस रास्ते पर चलता है आगे जाकर के अंत में वो किसको प्राप्त करता है? मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये 3 चारों आप ध्यान में रखिएगा। आपसे ये पूछ सकता है इनमें से कोई भी लिख के कि बताइए ये कौन सा पुरुषार्थ है या कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो आपको चारों नाम अच्छे से याद होने चाहिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनको इसी सीक्वेंस में ही आपको याद करना है, उल्टा पुल्टा मत कर देना इसको। धर्म के अनुसार ही अर्थ का अर्जन करना चाहिए। धर्म से मतलब क्या है? देखिए, धर्म एक बहुत बड़ा टर्म है कि मनुष्य का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ही उसका धर्म है। जब महाभारत काल में युद्ध हो रहा था, ये जैसे बग्गी है और यहाँ इस बग्गी में यहाँ भगवान कृष्ण जी बैठे हैं और इधर जो है वो अर्जुन है, यहाँ जो पीछे अर्जुन खड़ा है। तो अर्जुन ने जब सामने देखा कि कौन है, यहाँ जो सब लोग खड़े हैं उसके भाई, दादाजी, गुरु सब हैं, उसने मना कर दिया युद्ध करने से। अर्जुन ने कहा कि इतिहास मुझे क्या कहेगा कि तू क्या, अर्जुन तूने क्या किया? तूने अपने वंश का नाश कर दिया। जिन हाथों ने तुझे अपनी गोद में खिलाया, आज तू उन्हीं हाथों को तेरे तीरों से क्या करने जा रहा है? छलनी करने जा रहा है। तो जब उसने अपना धनुष गिरा दिया, तब भगवान कृष्ण उसको कहते हैं कि हे पार्थ, तुम केवल अपने धर्म का पालन करो, बस। तुम सत्य के लिए लड़ रहे हो, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो। धर्म के बहुत अर्थ होते हैं। भगवान कृष्ण ने, जो इनका सबसे बड़ा भाई था पांडवों का, अंगराज कर्ण, तो चूंकि कर्ण को भगवान कृष्ण ने यह बता दिया था कि भाई ये कुंती तुम्हारी माता है, जस्ट युद्ध से पहले तुम इनकी तरफ आ जाओ, तुम्हें राजा बना देंगे ये। और तुम जानते हो दुर्योधन गलत है, तो तुम अधर्म का साथ दे रहे हो। ये भगवान कृष्ण ने कर्ण को कहा। कर्ण ने कहा कि हे वासुदेव, मैं जानता हूं कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है, और मैं ये भी जानता हूं इस युद्ध में कौरवों की भी हार 100% श्योर है। लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, और यही मेरा धर्म है। तो कितने, देखिए, धर्म की कोई एक व्याख्या नहीं हो सकती है एक वर्ड में। उस समय जब रामायण की बात आती है तो कुंभकर्ण ने जो चुनाव किया, कुंभकर्ण भी जानता था कि रावण गलत है, लेकिन कुंभकर्ण ने, जब भगवान राम और रावण एक तरफ अपना भाई और एक तरफ अब राम जी हमारे लिए पूज्य हैं, भाई जो भारत में लोग रहते हैं भगवान राम को मानने वाले हैं, लेकिन इनके लिए तो राम जी कौन है? शत्रु हैं। तो कुंभकर्ण को भी लालच दिया गया था, लेकिन कुंभकर्ण ने उसको स्वीकार नहीं किया और अपने भाई का साथ दिया।
तो वहां एक जगह आता है जहां कुंभकर्ण और विभीषण के बीच में एक वार्तालाप होता है। कुंभकर्ण ने विभीषण को बोला, रे विभीषण, तेरे को ये सब करते हुए बिल्कुल भी नहीं आई शर्म? तो अपने भाइयों को छोड़ करके और तू जो हमारा दुश्मन है उसके साथ गया। तो विभीषण ने कहा कि मैंने भैया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भैया नहीं माने तो मैं क्या करता? क्या तो नहीं माना तू, इसके पास तू कहीं और चला गया? हमने थोड़ी सी गर्दन क्या घुमाई, तुम तो बेवफा हो गए। तो फिर अब देखिए, वो बड़ा शानदार प्रसंग है। उसमें आप विभीषण के तर्क सुनोगे तो आपको लगेगा विभीषण से ही है। कुंभकर्ण के जब तर्क सुनोगे तो आपको लगेगा कुंभकर्ण से ही है। वो वार्तालाप सुनिएगा, बड़ा खूबसूरत वार्तालाप है वो। मैं तो कई बार सुनता रहता हूं अभी भी। तो लास्ट में कुंभकर्ण ने चुनाव किसका किया? रावण का ही चुनाव किया, अपने भाई का। और उसने कहा कि मैं मेरे धर्म का पालन कर रहा हूं और तू तेरे अनुसार जो तुझे धर्म लगता है तू उसका पालन कर। तो विभीषण का धर्म क्या है? जो उसको सही लग रहा था कि मुझे ये करना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, उसने उनका दिया, राम जी का साथ। कुंभकर्ण को क्या लगा? चाहे कैसी भी विपदा हो, अपने भाई को छोड़ के शत्रु के साथ कभी नहीं मिलना चाहिए, चाहे आपको कोई भी वो सुविधा दे। और कुंभकर्ण ये भी जानता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है, उसको सब पता था कुंभकर्ण को। लेकिन फिर भी उसने साथ दिया और भाई का साथ देते हुए मरा। तो सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। भगवान राम ने अपने धर्म का पालन किया, कर्ण अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वासुदेव कृष्ण अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, अर्जुन अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म एक बहुत महान शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है। तो धर्म के अनुसार ही व्यक्ति को अर्थ का अर्जन करना चाहिए। अर्थ का मतलब है धन से मतलब, भाई जीवन आपूर्ति के लिए तो व्यक्ति काम तो करेगा ही। महान से महान संत हुए हैं, उन्होंने भी काम किया है। जैसे कबीरदास जी, ये क्या थे? ये जुलाहा थे। तो काम अर्थ का अर्जन भी कैसे करना चाहिए? धर्म के अनुसार। अब ऐसा नहीं कि किसी को जान से मार दिया, किसी के मर्डर की सुपारी ले ली, ये लोग साहब अर्थ का अर्जन तो हो ही रहे, नहीं। और इसी प्रकार से काम है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, तो वो सब सुख सुविधाओं का जो भोग भी है वो भी धर्म के अनुसार करना चाहिए। और जब व्यक्ति इस मार्ग से चलता है तो अंत में वो किसको प्राप्त करेगा? मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो कितनी गहराई और अच्छी अच्छी बातें हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।